तो जी कभी कभी हम मंजिलों की तलाश में निकलते तो हैं, लेकिन ये रास्ते हमें खुद से मिला देते हैं। उज़्बेकिस्तान के इन खूबसूरत रास्तों में मैं आया तो था एक मुसाफिर बनकर, पर यहाँ के लोगों और उनकी बातों ने मुझे एक उस्ताद बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफ़र आपकी पूरी पहचान बदल सकता है? उज़्बेकिस्तान के फरगना वैली में मेरा ये सफ़र कुछ ऐसा ही रहा। यहाँ मैं सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ और अपनी भाषा बांटने आया हूँ। चलिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वॉलंटियरिंग और इस खूबसूरत सफ़र की एक झलक। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि ताशकंद से निकल के मैं कोकन तो पहुँच गया हूँ, बट यहाँ से जो मेरी होस्ट है उसका टाउन अभी और 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो जो टैक्सी वाले भाई साहब थे पहले वाले, उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है और इस वाली टैक्सी में बिठा दिया है। तो अभी जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि पैसेंजर का वेट करते हैं, तो अभी एक पैसेंजर का वेट और कर रहे हैं। तो फिर एक पैसेंजर मिलने के बाद फिर जो मेरी होस्ट है उसका टाउन जो है उसका नाम है बैशारिक। बैशारिक करके कोई टाउन है, तो वहाँ पर मुझे वो छोड़ेंगे, जो कि यहाँ से अभी 30 किलोमीटर दूरी पे और है, यानी कि आधा पौन घंटे का रास्ता अभी और है जो तय करना है। फिर जाके मैं अपनी हॉस्टल के मतलब अपनी जो होस्ट है उसके घर पहुँचूँगा। तो फ़िलहाल अभी जर्नी बाकी है, आधा घंटा और बाकी लगेगा अभी पहुँचने में। देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि पैसेंजर जल्द से जल्द मिल जाएँ और फिर हम यहाँ से निकल पड़ें। फ़िलहाल अपडेट ये है, ये भी एक कोई टाउन है, काफ़ी छोटा टाउन है, इतना कोई रिहायशी इलाका नहीं है ये, बट ठंडा है यहाँ पर क्योंकि अभी हम थोड़ा माउंटेन्स के नज़दीक आ गए हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा ठंडा है यहाँ पर। तो फ़िलहाल ठीक है, देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ, कैसा रहता है वहाँ पर। आई विल अपडेट यू। वेलकम बैक अगेन दोस्तों। तो कल आपने देखा मैं ट्रैवलिंग पे था और मैं यहाँ पहुँचा हूँ फरकना, और कल थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली। आई अराइव हियर एट 9:30। सो मैं उसके बाद अपना थोड़ा बहुत खा पी के सो गया और सुबह अभी उठा हूँ, नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। ये मेरी होस्ट का घर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसे देख के अपने गांव की फील आ गई, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें ना वैसी ही हैं जैसे ओल्ड टाइम की चीज़ें होती हैं। ये कुछ चूल्हा टाइप का है बनाया हुआ इन्होंने, ये घर को दरअसल गर्म रखने के लिए होता है, और इसके वजह से काफ़ी गर्माहट है घर के अंदर। और ये कुछ हिसाब है अंदर के घर का, और काफ़ी अच्छा है ये। सिटी तो नहीं कहूँगा मैं इसको, बट क्योंकि सिटी से कम डेवलप है, बट यहाँ पर शांति है। गांव के इलाकों में अक्सर शांति के लिए ही लोग जाते हैं, और इसीलिए ही मैं यहाँ पर आया था, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फ़िलहाल मेरी होस्ट ने मेरे लिए ये ब्रेकफास्ट तैयार किया है। ये चाय है, काइंड ऑफ लाइक फ़ीका पानी जैसे हम लोग कहते हैं ना इंडिया में। यहाँ पर लोग जो है फ़ीका पानी ही पीते हैं, मतलब यहाँ पर जो मिल्क वाली चाय है ना, कड़क चाय, वो नहीं पीते हैं यहाँ पर। यूजुअली आपको दूध वाली चाय पीते हुए लोग नहीं मिलेंगे यहाँ पर, तो इनकी यही चाय होती है। ये मिठाई टाइप का है जिसको यहाँ पे हलवा कहते हैं, जैसे बर्फ़ी होती है हमारे यहाँ, काइंड ऑफ वैसी कह सकते हैं उसको, बट इसको यहाँ पे हलवा कहते हैं। ठीक है, ये बटर है और ये सम काइंड ऑफ स्वीट है। आई डोंट नो, लाइक जैम होता है ना, बट ये इसका जो टेक्सचर है वो जैम से काफ़ी डिफरेंट है, बट ये वाइट कलर में है, ये भी स्वीट है। ठीक है दोस्तों, बैठ गए हैं हम अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पे, और आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें टेस्ट करके बताऊँगा कैसी हो रही है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं ये हलवा। हलवा कहते हैं इसको, वैसे काइंड ऑफ बर्फ़ी टाइप का है। बर्फ़ी जैसे दिख रही है, बट बर्फ़ी जैसा टेस्ट बिल्कुल नहीं है इसका। इसमें आ रहा है कुछ स्वीट तो है ऑब्वियसली, बट खाने के टाइम पे जो होता है ना, बटर बटर का फ्लेवर आ रहा है इसमें, मतलब पीछे से। काफ़ी अच्छा है। टेस्टी। और चाय में यहाँ पर शुगर लोग बहुत ही कम प्रीफर करते हैं डालना, बट ऑलरेडी इतनी सारी शुगर हैं, आप मीठी चीज़ें हैं तो ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी अच्छा है ये। कई बार आपने देख लिया होगा, ये उज़्बेक ब्रेड है, इट्स वेरी फेमस हियर। सो या उज़्बेक ब्रेड, उज़्बेक नॉन बहुत फेमस है। उज़्बेक नॉन बस। थैंक यू, थैंक यू। इसका भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया है वैसे, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उज़्बेक जो नॉन होती है ना, बहुत हार्ड होती है। इट्स वेरी हार्ड, बट व्हेन यू टेस्ट इट लाइक फुल ऑफ फ्लेवर्स। नॉर्मली जो ब्रेड हम लोग खाते हैं ना अपने इंडिया में, वैसी ब्रेड नहीं है ये।
वो तो बिल्कुल फीकी सी होती है। इसमें देखोगे तो आप इसमें कुछ कुछ स्टफिंग है हल्की सी ऊपर से डाली हुई टॉपिंग, सॉरी, तो उसका अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के इस छोटे से घर में मुझे वो सुकून मिला जिसकी तलाश हर मुसाफिर को होती है। आज मैं यहाँ एक लोकल परिवार के साथ रह रहा हूँ। भाषा की दीवार ज़रूर है, पर इनके प्यार और मेहमान नवाजी ने उसे कब का गिरा दिया। इनके साथ अपनी भारतीय संस्कृति, हमारे त्यौहार और अपने देश भारत की कहानियाँ भी साझा कर सकूं, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं घर से हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ। She is the mother of my host and हिंदुस्तान में भी मैं Hindustan da हिंदुस्तान the and इन्होंने जो स्कार्फ पहना है, ये आप लोगों को सिमिलर नहीं लग रहा? हमारे गढ़वाल में से लोग विमेंस जो हमारे यहाँ स्पेशली पहनती हैं, पहाड़ों की विमेंस ऐसे ही काइंड ऑफ स्कार्फ पहनती हैं, तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर, आई कैन सी दैट। सो mountains people are everywhere, they have a we have a similar tradition, the costume and other things as well। पहाड़ तो हर जगह सेम ही है, वादियाँ हर जगह सेम ही हैं, बट जो चीज़ अलग बनाती है वो होती है भाषा, कल्चर, पहनावा और फेस्टिवल। एकदम पूरी गांव वाली फील आ रही है मुझे, पूरी पूरी गांव की फील आ रही है। देखो घास वास रखी है उसके लिए, इनके पास भेड़े भी हैं सामने, और इस तरह का कुछ घर है ये, बढ़िया है। तो काफ़ी खुशी हुई कि मैं यहाँ पर अभी रिहायशी इलाके छोड़ के अभी गांव में ट्रैवल कर रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन है, तो आज तो रेस्ट करेंगे और कल भी छुट्टी है। तो जो पर्पज़ था मेरा यहाँ आने का, वो अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि हम ट्रैवलर्स की कम्युनिटी में हम लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड की, जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं 2-4 घंटे के लिए, और उसके बदले में इन रिटर्न वी हैव टू वी गेट फ्री स्टे, ऑलमोस्ट फ्री स्टे एंड फूड दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो उन चीज़ों के बदले हम लोगों को फ्री में रहना और फ्री में खाना मिल जाता है, और थोड़ा सा काम करना पड़ता है हम लोगों को। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इन होस्ट के बारे में भी मुझे ऐसे ही ऑनलाइन मालूम पड़ा था। एंड सो या माई वर्क इज़ टू teach students English. Like I'm responsible for them to practice English with me as much as they can, because my host, she has a lot of students here, and she's also teacher herself. She used to teach in the school, but at the same time she has a language school here. सो ये इनका लैंग्वेज स्कूल है जिसका नाम है सेना लैंग्वेज स्कूल। आज तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो मुझे परसों से यहाँ पर बच्चे आएंगे और उनको इंग्लिश प्रैक्टिस करवानी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आज ट्रैवलिंग ने मुझे एक टीचर बनने का मौका भी दिया है, तो थैंक्स टू ट्रैवल। और काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो मेरे को करना बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे मैं अपने गांव भी जाता हूँ ना, तो मैं आई सराउंड माई सेल्फ अराउंड small children of my hometown, like my village. Whenever I go there, I always look for them, that where are they. I used to teach them. मैं उनको पढ़ाता हूँ जितना मुझे हो सके, जितना मुझे आता है। मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने सीखा है और जितना मैं नॉलेज गेन किया है, तो मैं वो सब भी शेयर करता रहूँ। तो मैं जाता हूँ अपने गाँव में भी, तो वहाँ पे भी मैं बच्चों को पूछता रहता हूँ इंग्लिश में कि हाँ ऐसे बोलते हैं, इस तरह से करते हैं। उनसे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करता रहता हूँ, उनका नॉलेज भी चेक करने के लिए, और जहाँ पर वो कहीं पर अटकते तो मैं उनको गाइड भी करता हूँ। तो ठीक है, और काफ़ी तो परमात्मा प्रभु की कृपा से धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे आज ट्रैवलिंग ने एक टीचर बनने का मौका दिया है, और वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। और ट्यूसडे से हम लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है, बच्चे आएंगे, इनके पास काफ़ी सारे बच्चे हैं, इन्होंने मुझे ऑलरेडी बताया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्पीकिंग स्किल्स, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सच में दोस्तों, कभी सोचा नहीं था कि उज़्बेकिस्तान के एक छोटे से स्कूल में मेरा स्वागत कुछ इस तरह से होगा। देख रहे हैं इन बच्चों की आंखों में ये चमक, ये इंतज़ार कर रहे हैं उस मुसाफिर का जो आज इनका टीचर बनने वाला है। सच कहूँ तो अंदर से थोड़ा नर्वस हूँ। एक मैकेनिकल इंजीनियर जिसने अपनी लाइफ में कभी ट्यूशन तक नहीं पढ़ाया, आज एक क्लास संभालने जा रहा है। पर सोलो ट्रैवलिंग ने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं ना सिर्फ यहाँ बच्चों को इंग्लिश सिखा सकूं, बल्कि अपने देश भारत की कहानियाँ और हमारी संस्कृति की खुशबू भी इनके साथ साझा कर सकूं। आज ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, बल्कि
दो देशों की संस्कृतियों का मिलन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया अध्याय। एक वॉलंटियर टीचर के रूप में मेरा पहला दिन। यकीन मानिए दोस्तों, ये क्लास मेरे लिए भी उतनी ही नई है जितनी इनके लिए। तो देखना मत भूलिएगा एक हिंदुस्तानी टीचर का पहला दिन उज़्बेकिस्तान में। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।